विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अब अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी लगातार प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर है और कई बड़े चेहरे लगातार परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस परिवर्तन यात्रा में पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, जहां जहां जिस तरह से जातिगत समीकरण बैठता हुआ दिख रहा है, राजनीतिक समीकरण बैठता हुआ दिख रहा है, वहां पर वैसे बड़े स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने अभी से ही उतार दिया है। अब धनबाद में भी परिवर्तन यात्रा होनी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। कई और बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी राजकुमार धनबाद से जुड़े हुए। राजकुमार, लगातार परिवर्तन यात्रा चल रही है, कई बड़े चेहरे लगातार आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धनबाद में कौन कौन से बीजेपी के स्टार नजर आने वाले हैं? देखिए आसिया, जिस तरह से धनबाद की अगर हम बात कर ले तो धनबाद प्रमंडल में जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है वो अब समापन की ओर है। 20 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत करी थी और इसका समापन राजनाथ सिंह करेंगे धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में। आपको बता दें कि एक व्यापक और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें कि हजारों की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हो सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बरसात का मौसम भी है, तो ऐसे में कल जो रोड शो का भी दिन रहेगा, दिन भर अलग अलग जगहों पर शिवराज सिंह चौहान स्वयं रोड शो में शामिल होंगे। तो दो केंद्रीय मंत्री रहेंगे, इसके अलावा जो तमाम भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं और जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो लोग अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि कल जो हमने गोल्फ ग्राउंड से जो वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहां पर देखा कि तमाम जो भाजपाई हैं वो बारी बारी से उस जो कार्यक्रम स्थल है उसका मुआयना कर रहे हैं, कहाँ क्या कुछ कमी हो रही है उसको देख रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश जो कारीगर है उनको दे रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से धनबाद शहर को पूरे बैनर पोस्टर से पाट दिया जाए, इसके लिए भी काम चल रहा है। अभी से ही धनबाद के तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पोस्टर बैनर का वार चलना शुरू हो गया है और तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग अपनी अपनी होर्डिंग्स बैनर जो है वो चिपकाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक चीज और है, पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश है कि कोई भी कार्यक्रम के दौरान आपका विधायक कैसा हो जैसा नारा नहीं लगाएगा, सिर्फ पार्टी के सब पक्ष में नारेबाजी होगी। इसका भी देख रहे हैं कि कड़ाई से पालन का जो निर्देश दिया गया है यह देखना, यानी प्रत्याशी के नाम को लेकर किसी तरह कार्यकर्ताओं में कोई भिड़ंत ना हो, इससे बचने के लिए ये सब कहा गया है कि जब पार्टी तय करेगी तभी प्रत्याशी सामने आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से धनबाद में अगर हम बात करें, जब से जिला कमेटी का गठन हुआ है, नई जिला कमेटी का, उसमें जिलाध्यक्ष के पुतले विधान देखने को मिले और पार्टी में नाराजगी है। पुराने भाजपाई और नए भाजपाई दोनों में एक तरह से कहा जाए तो एक होड़ मची हुई है अपने आप को आगे दिखाने की। पार्टी और प्रदेश जो आलाकमान है उनके नजर में दिखने के, तो पुराने भाजपाई अपने स्तर से जोर लगा रहे हैं, नए भाजपाई अपने स्तर से जोर लगा रहे हैं और जो कुछ समाज सेवी है जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर जो उद्योगपति हैं, जो कुछ व्यवसायी हैं, कारोबारी है, कोयले से जुड़े हुए कारोबारी है, ये तमाम लोग अपने अपने होर्डिंग्स और बैनर के तल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास में है। इसके अलावा जो कार्यक्रम गोल्फ ग्राउंड में होनी है वो अधिक से अधिक भीड़ को कैसे इकट्ठा करे, इस पर बातें चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार वार जिसको कह रहे हैं कि वो झारखंड में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी स्थान पर पहुंच रहे हैं। कल्पना सोरेन पहुंच रही हैं और आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ये दो बड़े चेहरे हैं जहां पर अधिक से अधिक भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों की सिंपैथी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री स्वयं जेल से बाहर निकले हैं, उसके बाद से वो लगातार सत्ता संभालने के बाद अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मैया सम्मान यात्रा भी निकालने वाले हैं हेमंत सोरेन। अभी सरकार आपके द्वार में जगह जगह जा रहे हैं, वहां पर वो भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दूसरे राज्यों के सीएम यहाँ पर आ रहे हैं उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता के लिए यहाँ पर तमाम जो पीएम और सीएम को दोहराने का काम कर रही है, वो डोरे डाल रही है। वहीं भाजपा का जो आरोप है कि झारखंड में बेटी रोटी और माटी की लड़ाई चल रही है, बेटी को बचाना है, माटी भी बचाना है और रोटी भी जुगाड़ करनी है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बार जो नया मुद्दा बनाया है वो है संथाल की बढ़ती हुई डेमोग्राफी
चेंज होने की जो डेमोग्राफी है, वहां पर पहाड़िया जनजाति के 70% लोगों की जो आबादी घटी है और दूसरे धर्मों में धर्मांतरण हो गया है, चाहे वो इस्लाम धर्म की ओर गए हो, चाहे वो ईसाई धर्म की ओर गए हो, और इस मुद्दे को भाजपा भुनाने का प्रयास करेगी। और अगर हम बात कर ले तो कल भी जिन नेताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि भाजपा इस बार डेमोग्राफी चेंज होने को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, और इस बार जो घोषणा पत्र भाजपा की आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को स्थान दिया जाएगा। इसके अलावे 1 रुपए में जो रजिस्ट्री होती थी उसको भी इस बार भाजपा के घोषणा पत्र में स्थान दिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सभी पार्टियां चुनावी मोड में है और यहाँ पर स्टार वार शुरू हो चुकी है। 30 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी धनबाद आ रहे हैं और बलियापुर में एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे, लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। तो जैसे ही भाजपा का कार्यक्रम खत्म होगा, जेएमएम का कार्यक्रम और कांग्रेस का सामूहिक कार्यक्रम जो है वह यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो स्टार वार लगातार आपको देखने को मिलेगा। जी आसिया। तो चलिए, अब पूरी तरीके से बीजेपी के स्टार अब नजर आ रहे हैं झारखंड में और परिवर्तन यात्रा के जरिए अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। और राजकुमार, लगातार जो कोयलांचल में चला है ये परिवर्तन यात्रा, अलग अलग चेहरों के साथ बीजेपी परिवर्तन यात्रा में लोगों के बीच गई है, इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? क्या लग रहा है ये परिवर्तन यात्रा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अहम योगदान दे रही है? देखिए, भीड़ तो दिख रही है कार्यक्रम में, लेकिन भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है यह तो देखना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां भी भीड़ है। हालांकि ये अलग बात है कि वहां पे पदाधिकारी को निर्देश होता है कि सभी क्षेत्र से ग्रामीण महिलाओं को बसों में ठूस कर लाना है। इसके अलावा भाजपा के भी जो कार्यकर्ता है, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो भी लोगों को लेकर के भीड़ लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी दावेदारी पेश करनी है। उनको दिखाना है कि अमुक नेता ने अपने हिसाब से इतने लोगों को, अपने समर्थकों को बुलाया। भीड़ दोनों ही कार्यक्रम में दिख रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, जेएमएम का कार्यक्रम हो या फिर भाजपा का कार्यक्रम हो। लेकिन भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा इस बात का अंदाजा तो चुनाव के बाद ही लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही जो पक्ष के नेता हैं, खासकर के भाजपा के और जेएमएम के, कांग्रेस के, ये सभी लोग भीड़ इकट्ठा करने में कहीं कोई पीछे नहीं है। जो कार्यकर्ता वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं उनको सुविधाएं देने में कोई पीछे नहीं है। बाइक रैली निकाली जा रही है तो उसमें भी उन लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा हो, जब तक आप गाड़ी में 200 या 300 रुपए का पेट्रोल नहीं भराएंगे, कोई भी व्यक्ति बाइक रैली में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर जाएगा उसके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी होगी। भीड़ स्वतः खींची चली आएगी पहले के नेताओं के लिए, जिस तरह से हुआ करता था, चाहे वो वाजपेयी जी हो या फिर पहले के जो अन्य इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के समय में लोग देखने के लिए चले आते थे। ऐसा कुछ अब नहीं रहा। लोगों को बुलानी पड़ती है, भीड़ इकट्ठी करनी होती है और वोट के समय में कई तरह के प्रपंच रचे जाते हैं, तब जाकर के आम लोगों का वोट जो है वो संबंधित नेताओं को मिल पाता है। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले धनबाद कोयलांचल की, तो कोयलांचल में अब तक की जो सीट शेयरिंग रही है, धनबाद जो है वो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है। इससे पहले वो जो वामपंथी पार्टियां थी उनके पक्ष में रहा करता था। एक बार कांग्रेस को ये सीट मिली उस 2009 की अगर हम बात कर ले तो। इसके अलावा अभी अगर हम वर्तमान में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झरिया सीट कांग्रेस के खाते में है। सिंदरी सीट जो है भाजपा के पास है। टुंडी विधानसभा जेएमएम के पास में है। बाघमारा बीजेपी के पास में है। निरसा जो है वो भाजपा के पास में है। सिंदरी भी भाजपा के पास में है और झरिया जो है वो कांग्रेस के पास में है। तो जो सीटें कांग्रेस के पास है, कांग्रेस नहीं चाहेगी वो फिर से वापस भाजपा के पास चली जाए, क्योंकि पहले संजीव सिंह भाजपा से वहां पर विधायक हुआ करते थे। टुंडी एक तरह से कहा जाए तो पहले बीजेपी और आजसू दोनों के पक्ष में एक विधायक उनका वहां रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जो है वो मथुरा महतो वहां से विधायक है। तो कोशिश यही होगी, सभी अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो नए दावेदार हैं वो वर्तमान जो दावेदार हैं या फिर जो वर्तमान विधायक है उनको माइनस करके अपना टिकट कंफर्म कराना चाहते हैं। ये तमाम चीजें अभी चुनाव जब तक इसकी घोषणा नहीं हो जाती है, टिकटों का जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये चीजें देखने को मिलती रहेंगी। इतना तो जरूर है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पूरी कोशिशें हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव में फतह हासिल हो सके और इसलिए बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा अलग अलग जगहों पर चल रही है। इसके समापन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे धनबाद में और इसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है।